एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड, या फिर अगर सरल भाषा में कहें तो क्षुद्र ग्रह, वो हैं जिनकी खबर सुनते ही हमारे और आपके अंदर कई सारे सवाल उठने लगते हैं। जैसे कि क्या होगा अगर ये पृथ्वी से टकरा गया? क्या हमारा ग्रह खत्म हो जाएगा? क्या कोई मानव नहीं बचेगा? अगर कोई बचेगा तो उसके साथ क्या होगा? ऐसे न जाने कितने प्रश्न हैं जो सिर्फ इनकी खबर सुनने से ही मन में उठने लगते हैं। पर इन सब के जवाबों को जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि आखिर उल्कापिंड होते क्या है और इनका हमारे इस ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व है। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शर्मा टाइम्स। एस्ट्रॉयड यानी कि उल्कापिंड को सरल भाषा में कहा जाए तो ये किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के वो टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी एवरेस्ट के बराबर तक के हो सकते हैं। आपने अक्सर टूटते हुए तारे के बारे में सुना होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही होगी तो आपने उसे देखा भी होगा। असल में हमारे सौर मंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती हैं या निकट से गुजर जाती हैं, या फिर वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती हैं। और वही गिरते हुए पिंड को ही हम उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे या फिर लूका भी कहते हैं। एक जानकारी के मुताबिक हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं, और सूरज की तेज चमक की वजह से कई एस्ट्रॉयड दिखाई नहीं देते। ये हमेशा छिपे रहते हैं और अचानक कभी भी पृथ्वी से टकरा सकते हैं, जिसको लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नासा आए दिन चेतावनी जारी करती है। और इसी हफ्ते ही नासा ने कई सारे उल्कापिंड खोज निकाले हैं जो कि पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजर रहे हैं और अपनी गति और दिशा में थोड़े से ही बदलाव से वो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। अब इन उल्कापिंडों को जानने से पहले हम उन उल्कापिंडों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने करोड़ों लाखों वर्षों पूर्व इस धरती पर से जीवन को लगभग समाप्ति कर दिया था। अमेरिका में खगोल भौतिकी के हार्वर्ड स्मिथसोनियन के सेंटर के डॉक्टर अरविंद शापिरो बताते हैं कि पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के पिंडों के साथ टक्कर झेलनी पड़ी है। वे कहते हैं कि इस तरह का सबसे पिछला प्रलयंकारी पिंड 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था और उसने जाने कितने जीव जंतुओं की प्रजातियों का पृथ्वी पर से अंत कर दिया। इसमें डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। डायनासोर को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला यह उल्कापिंड 10.6 और 80.9 किलोमीटर व्यास के बीच का था, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जितना बड़ा था। और 65 मिलियन से अधिक वर्ष पहले मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और इस टक्कर से जो विस्फोट हुआ 10 करोड़ मेगाटन TNT के बराबर था। पृथ्वी पर वर्षों तक अंधेरा छाया रहा। और अब समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि कब फिर ऐसा हो सकता है। अभी हाल ही में खगोलविदों ने एक विशाल उल्कापिंड की खोज की है जिसका नाम 2022 AP7 रखा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक खतरनाक उल्कापिंड जो कि 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और पिछले 8 सालों में देखे गए उल्कापिंडों में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे सबसे खतरनाक यानी पोटेंशियल हैजार्डस एस्ट्रॉयड की श्रेणी में रखा है। यह एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी से टकराएगा तो उसके प्रभाव से कई महाद्वीप महसूस किए जाएंगे, इसलिए इसे प्लेनेट किलर भी कहा जा रहा है। इसे इतने लंबे समय तक इसलिए नहीं खोजा जा सका क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के बीच के क्षेत्र में परिक्रमा करता है। इस क्षेत्र में एस्ट्रॉयड को खोजने के लिए खगोलविदों को सूर्य की दिशा में देखना पड़ता है, जो कि बेहद मुश्किल है। इस क्षेत्र में छिपे हुए एस्ट्रॉयड के बारे में कम जानते हैं। ऐसे में कभी कभी अचानक से कोई एस्ट्रॉयड आकर नुकसान पहुंचा सकता है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड प्लैनेट्स लेबोरेटरी के अर्थ और प्लैनेट लेबोरेटरी के एस्ट्रोनॉमर और शोध के लेखक स्कॉट एस शेपर्ड का कहना है कि सूर्य की चमक से ना दिख पाने की वजह से अब तक केवल 25 एस्ट्रॉयड्स ही खोजे जा सके। और फिलहाल इस हफ्ते नासा के एक नए एस्ट्रॉयड की खोज की है जो कि अपने बेहद विशाल आकार के साथ तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि कितना खतरनाक है और एक बड़ी तबाही पैदा करने की क्षमता रखता है। इसको आप ऐसे समझिए कि साल 2013 में एक बहुत छोटा एस्ट्रॉयड जो केवल 66 फीट चौड़ा था, तो बिना किसी चेतावनी के सूर्य की दिशा से पृथ्वी पर आ गया और दक्षिण पूर्वी रूस के चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर आकर फट गया, जिससे हजारों इमारतों की खिड़कियां टूट गई। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इससे बड़ा उल्कापिंड आकर गिरता है तो कितनी तबाही मच सकती है। अंतरिक्ष की चोटिल चट्टान केवल 3.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर धरती के सबसे करीब पहुंच जाएगा और इसकी गति सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक एस्ट्रॉयड 30,361 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से यात्रा कर रहा है। अब अगर आपको इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझाया जाए तो sky.org के अनुसार उल्कापिंड 2022 WO की खोज लगभग 1 सप्ताह पहले 16 नवंबर को हुई थी
और यह उल्कापिंड के अपोलो समूह से संबंधित है। यह लगभग 859 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और अपनी इस कक्षा के दौरान यह उल्कापिंड सूर्य से सबसे दूर बिंदु 379 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उसका निकटतम बिंदु 140 मिलियन किलोमीटर है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि नासा को इन सब की जानकारी कैसे मिलती है। तो आपको बता दें कि अपने ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप जैसे कि पेनस्टार RS, जो कि हजारों निकट प्रति वस्तुओं यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों का आयोजन करता है और अब तक लगभग 28,000 नियर अर्थ एस्ट्रॉइड को विभिन्न सर्वेक्षणों दूरबीनों का उपयोग करके खोजा भी जा चुका है। साउथ अमेरिका के एक देश चिली में सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी में सुपर सेंसिटिव डार्क एनर्जी कैमरा ने इस एस्ट्रॉइड को खोज निकाला। इस कैमरे की खासियत यह है कि ये शाम के समय पूरे आकाश को स्कैन करता है और इसी दौरान रोजाना 10 मिनट के टाइम फ्रेम में इन एस्ट्रॉइड्स को देखा जा सकता है। खगोलविद फिलहाल 2200 से ज्यादा खतरनाक क्षुद्रग्रहों और स्पेस रॉक की निगरानी करते हैं जो पृथ्वी के काफी करीब हैं और जिनकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे उल्कापिंड चिंता का विषय हैं क्योंकि इनसे बड़ा विनाश हो सकता है और ये पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेंगे। हालांकि छोटे एस्ट्रॉइड भी अगर किसी घनी आबादी वाले इलाके पे गिरते हैं तो बहुत तबाही मचा सकते हैं। ये अच्छी बात है कि खगोलविद एस्ट्रॉइड की ट्रैजेक्टरी की गणना कर सकते हैं और फिलहाल ऐसी कोई भी अंतरिक्ष चट्टान नहीं है जिससे हमें परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि इसी साल सितंबर में नासा के डार्ट यानी नासा के डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन ने 525 फुट चौड़े एस्ट्रॉइड डीमॉर्फस की ट्रैजेक्टरी को बदल दिया था, यानी कि स्पेसक्राफ्ट की टक्कर से इस एस्ट्रॉइड की दिशा बदल दी गई थी। यह अपनी तरह का पहला सफल प्रयोग था। इसकी सफलता के बाद ही कहा जा सकता है कि आने वाले किसी भी खतरे का रास्ता मोड़ा जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इससे संबंधित और जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं सिद्धांत त्रिपाठी, स्वर्मा टाइम्स।